कहानी शुरू होती है एक दूसरी आकाशगंगा के एक खतरनाक ग्रह से, जहां सिर्फ एक ही नियम है, अगर कोई कमजोर है तो उसे जीने का अधिकार नहीं है। इस ग्रह पर रहने वाले योद्धाओं को अपनी ताकत साबित करनी पड़ती है। यहीं रहता है हमारी कहानी का नायक, जिसका नाम है डेक। डेक बाकी योद्धाओं जितना शक्तिशाली नहीं है। उसका शरीर कमजोर है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। लेकिन इस ग्रह पर दयालु होना कमजोरी माना जाता है। योद्धा बनने के लिए हर किसी को एक खास शिकारी मुखौटा हासिल करना होता है। यह मुखौटा सम्मान देता है, पहचान देता है और अदृश्य होने की शक्ति भी देता है। लेकिन डेक के पास अभी तक यह मुखौटा नहीं है और बिना मुखौटे के उसे अपने समूह में जगह नहीं मिल सकती। एक दिन डेक का भाई उसे चोरी से एक अंतरिक्ष यान तक ले जाता है। वो डेक से कहता है, अगर तुम खुद को साबित करना चाहते हो तो तुम्हें जाना होगा मृत्यु ग्रह पर। वहां रहता है एक भयानक जीव जिसका नाम है कालिस्क। इतना खतरनाक जीव जिससे बड़े बड़े शिकारी भी डरते हैं। डेक का पिता, जो उनके समूह का नेता है, उसे वहां जाने से मना करता है, क्योंकि वहां से कोई भी जीवित वापस नहीं आता। लेकिन नियम तोड़ने की सजा में डेक के पिता उसके भाई को मार देते हैं। अपने भाई की मौत से टूट चुका डेक अकेले ही मृत्यु ग्रह की ओर निकल पड़ता है। मृत्यु ग्रह पर पहुंचते ही उसका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह एक ऐसे जंगल में गिरता है जहां पेड़ भी जीवित हैं और शिकार करते हैं। लताएं जीवों को पकड़ लेती हैं और पूरा जंगल ही मौत से भरा हुआ है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी डेक किसी तरह बच जाता है। इसी जंगल में उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है थिया। लेकिन थिया इंसान नहीं है, वह एक कृत्रिम मानव है जिसे एक बड़ी अंतरिक्ष कंपनी ने बनाया है। थिया कई सालों से इस ग्रह पर फंसी हुई है। उसका मिशन है एक खतरनाक जैविक हथियार को ढूंढना। अब डेक और थिया साथ मिलकर इस खतरनाक ग्रह में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में विशाल जीव हमला करते हैं, जहरीले पौधे रास्ता रोकते हैं और हर कदम पर मौत उनका इंतजार करती है। धीरे धीरे डेक समझने लगता है कि असली ताकत सिर्फ शरीर की शक्ति नहीं होती। थिया उसे समझाती है, सच्चा नेता वह नहीं जो कमजोर लोगों को मार दे, बल्कि वह होता है जो कमजोर लोगों की रक्षा करे। यह बात डेक की सोच बदल देती है। आखिरकार वह समय आ जाता है जब डेक का सामना होता है सबसे खतरनाक जीव कालिस्क से। एक भयानक युद्ध शुरू होता है। हथियार काम करना बंद कर देते हैं, तकनीक बेकार हो जाती है और अब सिर्फ हिम्मत ही सहारा बनती है। अपनी बुद्धि और साहस से डेक आखिरकार कालिस्क को हरा देता है और उसी पल वह सिर्फ एक शिकारी नहीं रहता, बल्कि बन जाता है एक सच्चा योद्धा। क्योंकि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें बचाने में होती है।